नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस छोटे से परिवार में। दोस्तों, अब आपकी जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर के छात्र बहुत वेट कर रहे थे, आपकी भर्ती नहीं आएगी। आईटीआई कॉलेज भी बंद होंगे और अब क्या है, रेलवे में दोस्तों आईटीआई भी लागू नहीं होगी। मेरे मुंह से ये सुनते हुए दोस्तों आप लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा और मैं आपका दुश्मन भी बन चुका हूँगा, लेकिन दोस्तों ये सच्चाई भरी ये मेरी वीडियो है। पूरी ध्यान से आप लोग देखेंगे, सारी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, मैं इन सब चीज़ों का जिम्मेदार यदि सरकार को मानता हूं तो या तो मेरा चैनल बंद कर दिया जाएगा या मेरे खिलाफ दोस्तों एफआईआर कट जाएगी। मैं क्या, कोई भी यूट्यूब अगर टीचर है, कोई इस प्रकार का बयान देता है यूट्यूब पे आके कि इन सब चीज़ों का जिम्मेदार सरकार है, या आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में आप बोल देते हो कि बीजेपी सरकार जब तक रहेगी ये होगा वो होगा, या सपा की सरकार में ऐसा हुआ कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती 3000 के अप्रॉक्स में जब देखने को मिली थी और जब से बीजेपी आई है और तब से हमारी क्या है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती देखने को नहीं मिली है। तो ऐसा आप कह सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकता हूँ। अब सच्चाई क्या है दोस्तों, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मुझे भी अंदर से गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है, सारा एकदम बताऊंगा, पूरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। दोस्तों, अगर आप रेलवे के लिए साइंस के हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको साइंस में ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये आपको साइंस के नोट्स का राजा बना देंगे। दोस्तों, अगर आप रेलवे की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो बिना स्किप किए हुए दोस्तों आप लोग इन नोट्स को परचेज कर लेंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस में दोस्तों आप लोगों ने देखा, योगी जी ने कल साफ साफ अपने ट्विटर हैंडल पर, यूपी बोर्ड की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ट्विटर हैंडल है, उस पर भी आ गया और आज न्यूज़ पे भी दोस्तों देखने को मिल गया कि पुलिस में और 28,000 पदों पर दोस्तों भर्ती होगी। यहाँ भी दोस्तों 60,244 भर्ती के फाइनल रिजल्ट आया, उनकी ट्रेनिंग दोस्तों हाल ही में स्टार्ट होने जा रही है। और इधर दोस्तों नई भर्ती दरोगा की, जेल बॉर्डर की, हालांकि जेल बॉर्डर की दोस्तों बहुत समय से नहीं आई थी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप सुरक्षा बल पे ध्यान दे रहे हैं योगी जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम एक चीज़ ये तो देख लीजिए कि इन छात्रों ने दोस्तों ये रेलवे लखनऊ का दोस्तों ये चारबाग का दोस्तों गेट नंबर 2 है, मेट्रो गेट नंबर 2, यहाँ पर दोस्तों 5 बजे 4 बजे इतनी ठंड में दोस्तों ये लोग बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हुए, और एक बार नहीं हुए दोस्तों, ये आप फोटो में दिखा रहा हूँ, एक बार नहीं हुए, ये देखो 10 बार इकट्ठा हुई है। अगली बार की दोस्तों फोटो है, बड़ी संख्या में दोस्तों छात्र ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर। उसी प्रकार किस प्रकार बस बुक कर करके दोस्तों सिंचाई विभाग और यूपीडब्ल्यूएससी आयोग बच्चे पहुंचे और अपना ज्ञापन दिया। उसी प्रकार ये सिंचाई विभाग की दोस्तों, यहाँ तक कि मैं भी इसमें आपको दिख रहा हूँ, तो ये बच्चे हम लोग पहुंचे। उसी प्रकार ये माननीय सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव के यहाँ पर भी पहुंचे और एक बार नहीं 10 बार दोस्तों ज्ञापन किया कि 2000 ट्यूबवेल ऑपरेटर के 10,766 पद आपके रिक्त हैं, इन पर भर्ती दे दीजिए, इन पर भर्ती दे दीजिए। आईटीआई बच्चा जो है बेरोजगार है दोस्तों, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, लेकिन कतई दोस्तों सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों एक किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, हद होती है, तो आपने ये भी चीज़ देखा। उसी प्रकार दोस्तों हम यूपीडब्ल्यूएससी आयोग भी पहुंचे। सबसे पहले हम जो यूपीडब्ल्यूएससी आयोग पहुंचे, वहाँ पे फिर से बोल दिया गया कि हमारा ज्ञापन अभी नदियाचल नहीं पहुंचा है, आप सिंचाई विभाग पर प्रस्थान कीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा रेलवे ग्रुप डी में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी में भी साफ साफ दोस्तों आरटीआई के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि लगभग 1.3 लाख पद आपके रिक्त हैं। जब रेलवे ग्रुप डी में 6 साल बाद भर्ती प्रक्रिया देखने को मिली और इतने पद दोस्तों क्या भर्ती थी, आज थी, लेकिन कितने पद देखने को मिले, मात्र 32,000 पद देखने को मिले। तो एक चीज तो ये हो गई दोस्तों, आपने ये भी छात्रों के साथ अन्याय हुआ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इधर रेलवे ने दोस्तों अब तक 6 साल तक ये नोटिस पूरी तरीके से नॉर्दर्न रेलवे की वेबसाइट पे, वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पे चिपकाए रखा है दोस्तों अभी तक। अब तो कह नहीं सकता मैं हट गया हो तो, लेकिन अभी भी दोस्तों मुझे लगता है चिपकाए रखा है और इसमें साफ साफ बोल रखा है कि 10th प्लस आईटीआई बोल दिया। बच्चों ने क्या 40,000 रुपए में प्राइवेट संस्था से दोस्तों आईटीआई कर ली, राजकीय संस्था से कर ली। अब जब तुम्हें पता है कि हम आईटीआई वाले बच्चों को रोजगार का ऑप्शन नहीं देना, तो जो सरकारी संस्थान है इनको बंद कर दो। ये जो गवर्नमेंट टीचर बैठे हैं 1-1 लाख रुपए 50,000 रुपए की तनख्वाह पा रहे हैं, इनको सीधा बंद करके कहीं एक छोटा सा हॉस्पिटल, गांव बस्ती शहर में एक हॉस्पिटल खुलवा दो, उनकी तनख्वाह से बचेगा। कम से कम जो पीड़ित हैं या बेरोजगार हैं उनको कम से कम रोजगार का अवसर भी मिलेगा, और क्या है जो दवाइयाँ हैं, किसान बीमारी से पीड़ित हैं उनको थोड़ा सा लाभ भी मिल सकेगा। बाकी इन चीज़ों से तो कोई फायदा नहीं। जो आईटीआई कॉलेज को राजकीय खोल रखे हैं उनको बंद कीजिए आप, जब आपको अवसर देना ही नहीं है आईटीआई वर्ग के युवाओं को, तो इन चीज़ों को दोस्तों बंद कीजिए। उसी प्रकार दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग है, तो अभी हाल ही में दोस्तों जारी किया था, उसमें भी इन्होंने बताया था कि हमारे स्वीकृत पद में से इतने पद रिक्त हैं और इतने पदों पर हमारी भर्ती होनी है। तो आप देख पा रहे होगे, ये पेज नंबर में दिखा देता हूँ, विद प्रूफ लेकर आया हूँ सारी चीज़ें। तो इसमें भी जब आपको पता है कि हमारे इतने पद रिक्त हैं दोस्तों, तो आप इन पर भी भर्ती दीजिए। ये आप देख लीजिए, 109 नंबर में दिखा रहा हूँ, नलकूप चालक की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। हालांकि वैकेंसी तो बहुत
ज़्यादा रिक्त है। 109 नंबर आप देख सकते हैं नलकूप चालक, जिसे हम ट्यूबवेल ऑपरेटर बोलते हैं। टोटल जो आपके स्वीकृत पद है 18,811 पद है। अगर हम कार्यरत की बात करें तो 8,045 कार्यरत है और 10,766 पद अभी भी वर्तमान में रिक्त हैं। साल 2016 में दोस्तों आपकी वैकेंसी देखने को मिली थी, गलत बोल रहा हूँ मैं, हाँ 2016 में आपकी वैकेंसी देखने को मिली थी और लगभग ये दोस्तों 3,000 प्लस आपकी भर्ती थी और शायद उस समय सपा की सरकार थी, मुझे जहाँ तक ध्यान है। तो उस समय ये भर्ती देखने को मिली थी और अभी तब से लेकर दोस्तों अभी तक भर्ती देखने को मिली नहीं है। और जो ट्यूबवेल ऑपरेटर के छात्र वेट कर रहे हैं वो सीधा सीधा दोषी मानते हैं कि भाई सरकार इसमें दोषी है, क्योंकि उस समय वो सरकार थी तो उसने भर्ती दी थी और इसने बिल्कुल भी कतई भी काम नहीं किया है, सिर्फ एक ही भर्ती पर काम किया है, ऐसा बच्चों का कहना है दोस्तों मुझसे कि एक ही भर्ती पर काम किया है, पुलिस पुलिस पुलिस। अब 27 के चुनाव में भी ये पुलिस का झंडा गाड़ देगी सरकार और अपना वाहवाही करेगी। बाकी यूपीएससी आयोग में दोस्तों जितने भी डिपार्टमेंट पड़े हैं आप देख ले, पेड 2021 से जो भी भर्ती आई हैं दोस्तों वो सारी की सारी पेंडिंग है। आईटीआई अनुदेशकों का रिजल्ट देख लो, अभी हाल फिलहाल में कल परसों बच्चों ने वहाँ पर धरना दिया था कि हमारा रिजल्ट जारी कर दो जारी कर दो। तो 2021 से 25 आ गई है, 4 साल तो दोस्तों यही बीत गए। बाकी जो पेड 2022 2023 से भर्तियाँ होंगी उनके एग्जाम शेड्यूल चल रहे हैं दोस्तों, अभी जारी नहीं हुआ है कुछ का, तो उनकी तो भर्तियाँ 27, 28, 29, 30 तक जाकर कहीं ज्वाइन। मुझे लगता है सन 2030 तक बच्चों को धरना देना पड़ेगा, तो जो 2022 वाले हैं 2023 वाले हैं और जो लेखपाल की भर्ती का वेट कर रहे हैं 2025 में, तो तैयार रहें 2032 के लिए। तो दोस्तों ये कुछ सिचुएशन है। अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले बच्चे, आप लोग बताएंगे दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं भी पूरी तरीके से तंग आ गया हूँ, मुझे चैनल की परवाह बिल्कुल नहीं है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए XYZ, लेकिन जो सच्चाई है वो पूरी सच्चाई बता रहा हूँ। ये बहुत गलत हो रहा है और खासकर दोस्तों ITI वर्ग के युवाओं के साथ। आप देख पा रहे होगे और भी देखना चाह रहे हो तो जो हमारी क्या बोलते हैं रेलवे में भी बहुत बुरी स्थिति है। आज फाइनल कोर्ट का दोस्तों हियरिंग है, जो सुनने में आ रहा है कि आज फैसला हो जाएगा कि ITI पक्ष में क्या है निर्णय आएगा और 10th वाले बाहर हो जाएंगे। तो मैं 10th वाले भी अगर कोई मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो आप चिंता ना करें, आपको किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, ना ITI वालों को बाहर किया जाएगा। अगर रेलवे कोई भी ऐसा निर्णय लेगा तो दोनों को दोस्तों बराबर का मौका दिया जाना चाहिए और ऐसा ही होगा 99%। ये नहीं होना चाहिए कि केवल ITI वालों को या केवल 10th वालों को। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत बुरी स्थिति बन चुकी है खासकर यूपीएससी की। और रेलवे में जो ITI वर्ग के युवा जाना चाहते हैं उनकी बहुत बुरी हालात है। ट्यूबवेल ऑपरेटर के जो भी हमारे विद्यार्थी हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अपनी राय पूरी एकदम ठोस सही कर लिखना मुझे कि सर क्या करना चाहिए। आप कहो मुझसे कि कल चल लो सर, परसों चल लो, 2 दिन 10 दिन बाद मैं कभी भी चलने के लिए तैयार हूँ। कम से कम 8-7 बच्चे तो हो कम से कम ऐसे जो एकदम खड़े हो जाएं तो खड़े हो जाएं, पिटने के लिए तैयार रहें पूरी तरीके से, ये ना हो डर के भाग जाएं। अपनी मांग अपनी बात को कहने का साहस रखते हो, सर हमारी भर्ती ये बताइए, हम सिंचाई विभाग 50 बार आ चुके हैं, आप बोलते हो अध्याचन पहुँच रहा है, हमारा अध्याचन पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, हम वेट करें नहीं करें, ओवर एज हो गए, बुढ़े हो गए, बच्चे तैयारी करने की एज में आ गए हैं। कुछ तो ऐसे हैं आप लोगों में से जिनके बच्चे 10th में 12th में होंगे इस समय और फिर भी वो बेचारे ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती का वेट कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, लगातार दोस्तों संघर्ष कर रहे हैं। एक हद होती है कि यूपीएससी आयोग जाओ, पैट की वैलिडिटी बढ़ जाए, सिंचाई विभाग जाओ तो अध्याचन पहुंच जाए, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन को देख लो, तो बहुत बुरी स्थिति है। आप आइडिया लगा सकते हो आप यूपीएससी के इस रवैये से। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस वीडियो के माध्यम से योगी आला अधिकारी अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, इन बच्चों के जो भी प्रार्थना है, जो भी प्रार्थना पत्र है, इनका स्वीकार कर लीजिए और जो आपकी नलकूप चालक की दोस्तों भर्ती हैं उनको आप क्या है रिलीज कर दीजिए। और जो रेलवे में दोस्तों ITI वर्ग के विद्यार्थी जाना चाहते हैं जिन्होंने 2-2 साल देकर और 40-40 हज़ार रुपये 35-35 हज़ार रुपये में ITI की है, और वो उन्होंने आपने ही बोला था कि हम क्या है 10th प्लस ITI लेंगे। इसमें बच्चे दोस्तों गलत नहीं है, ये ITI वालों का जो मुद्दा है ये ठोस मुद्दा है, ये बेबुनियाद मुद्दा नहीं है, इसलिए बच्चा इसमें नहीं हारेगा। बाकी 10th वालों के लिए दोस्तों आपको वैकेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, तो आप देख पा रहे होगे मेहनत दोस्तों, ये आपको मैं अलग अलग दिन की फ़ोटो मैंने भेजी है, दिखाई है, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत कर चुके हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा अगर आप मेहनत करता है तो फिर हताश हो जाता है। किसी भी चीज़ की दोस्तों हद होती है। आप सिंचाई विभाग जाओ, बार बार जाओ, वो कहते हैं नियमावली में संशोधन हो रहा है, आज से 1 साल बाद भी नियमावली जो है प्रक्रियाधीन है, आज भी यही देखने को मिलता है नियमावली जो है प्रक्रियाधीन है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से अकेला हमसे तो भर्ती आ नहीं जाएगी दोस्तों। जब तक आप एकजुट होकर 100 की संख्या में वहाँ ना पहुँचेंगे तब तक आपकी जो नलकूप चालक की भर्ती है, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती है, पैट की वैलिडिटी है या नया पैट का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन है वो दोस्तों यूपीडब्ल्यूएससी आयोग जारी नहीं करेगा। उनको किसी को अधिकारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको महीने की सैलरी मिल रही है, चाहे सचिव जी हो या क्लर्क हो या स्टेनो हो या बाबू हो, कोई भी हो, सबको बराबर की सैलरी महीने की आ रही है अकाउंट में। तो उनको डैश फर्क नहीं पड़ता कि हमारे क्या है पेट की वैलिडिटी बढ़े या ना बढ़े। आप जाते रहो, एक एक दिन 2 दिन वेस्ट करके अपना 500 का 1000 रुपये का किराया फूंक कर और घर वालों से लड़ झगड़ के कितनी बार लखनऊ जाओगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जाओगे तो और ये और मिलेगा कि डंडे सुताई हो जाएगी। तो इस प्रकार की दोस्तों धमकियां देखने को मिलती हैं। बाकी यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है, उसके लिए हम योगी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए आप सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सुरक्षा बल पे आप ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि हमने ट्यूबवेल बना के खड़ा कर रखा है, उसकी नहर में आगे की सफाई होनी है नहीं होनी है, उसकी नाली बनी है नहीं बनी है, किसान के खेत में पानी पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, वो ट्यूबवेल चल भी रहा है नहीं चल रहा है। हम जिस ट्यूबवेल ऑपरेटर को महीने के 30-35 हज़ार रुपये दे रहे हैं, क्या वो ट्यूबवेल पर जाकर झाँक भी रहा है नहीं झाँक रहा है, उसके लिए भी तो सोचिए। या जहाँ ट्यूबवेल नहीं बना है वहां पर ट्यूबवेल बनना चाहिए, तो किस प्रकार से किसानों की दोस्तों आय जो है दोगुनी होगी। तो इस प्रकार थोड़ा सा कुछ स्थिति बन चुकी है। बाकी दोस्तों ये हमारे नोट्स हैं, नोट्स के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये नोट्स ऐसे हैं कि लाजवाब नोट्स हैं, ये आपको साइंस का राजा बना देंगे, कम समय में टाइम भी बचा देंगे और साइंस से फ्री, टोटल एनसीईआरटी। ठीक है, तो दोस्तों जो भी कोई ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए चाहते हैं कि कोई और एक आध बार प्रयास किया जाए तो बता देना, मैं आपके साथ में हूँ। बाकी दोस्तों मैंने जो बताना था सही स्थिति यही है। आप सरकार को अगर गलत कहोगे या कुछ कहोगे तो उसमें आप फंस जाओगे, खुल के नहीं बोल सकते हो। बाकी इसमें अधिकारियों की गलती है या सरकार तक फाइल नहीं पहुंच रही है, इसमें कोई हमें नहीं पता, इतने बड़ी हमारी पहुंच नहीं है दोस्तों। एक बार हम प्रयास ही कर सकते हैं, जब आप कहोगे तब प्रयास करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मैं बहुत चाहता था कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती आए और अभी भी चाहता हूं दोस्तों ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती आए। तो जैसा भी हो कोई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उसका भी रिप्लाई भी दूंगा मैं, और उस पर दोस्तों सोच विचार कर नेक्स्ट वीडियो बनाकर आगे का कदम भी उठाऊंगा ज़रूर। थैंक यू प्यारे साथियों।